Good morning, student. Let's study the chapter second, एसिड एंड बेस। इसके कुछ इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस को देखते हैं हम, कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। सबसे पहले जो एसिड है उसकी प्रॉपर्टी देखते हैं हम, केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम देखते हैं सबसे पहले रिएक्ट विथ मेटल्स। एसिड जो होता है जब मेटल से रिएक्शंस करता है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है और सॉल्ट बनाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कॉपर एक मेटल है और उसकी रिएक्शन जब हम H2SO4 या एसिड है उससे कर रहे हैं तो बन रहा है CuSO4, ये सॉल्ट है प्लस हाइड्रोजन गैस। इस तरह नीचे भी जो है वो इस तरह से ही दिया गया है, सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। सेकंड देखते हैं रिएक्शन विथ कार्बोनेट। जो कार्बोनेट ग्रुप होता है CO3, ये कार्बोनेट ग्रुप होता है, इसके साथ में सोडियम जुड़ गया तो बन गया सोडियम कार्बोनेट। तो रिएक्शन विथ कार्बोनेट, जब एसिड रिएक्शन करता है कार्बोनेट के साथ में तो क्या बनाता है, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देख सकते हैं आप, एसिड कार्बोनेट ग्रुप है, ये सोडियम कार्बोनेट, सॉल्ट बन रहा है, पानी बन रहा है और जो मेन हमने लिखा है वो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन कार्बोनेट। एसिड अब किससे रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोजन कार्बोनेट से। ठीक है, तो एसिड रिएक्शन करता है जब हाइड्रोजन कार्बोनेट से तो बनता है, इसमें भी CO2 गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने PDF में नहीं दिया है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें इसके कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। तो एसिड ये हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन कर रहा है और बना रहा है सॉल्ट, वाटर और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। चलिए अगला है एसिड रिएक्ट विथ बेस। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक नए नाम से पूछा जाता है और देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से पूछा जाता है। तो हमेशा याद रखना कि जब एसिड जब रिएक्शन करता है बेस के साथ में तो हमेशा वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है। एक दूसरे के दुश्मन होते हैं एसिड और बेस, और इस तरह की जो रिएक्शंस होती है उसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे देख सकते हैं हम HCl ये एसिड है और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस होता है। तो दोनों जब रिएक्शन कर रहे हैं तो सॉल्ट बन रहा है और वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज कर रहे हैं। ये वाली जो गैस होती है ये वाली जो रिएक्शन है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जैसा नाम है इसका, इम्पॉर्टेंट्स है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, ये भी बहुत बढ़िया है इसका क्वेश्चन, एसिड रिएक्ट विथ मेटेलिक ऑक्साइड। तो देख सकते हैं मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में जब एसिड रिएक्शन करता है तो हमेशा सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है। जैसे देख सकते हैं अपन एसिड HCl और मेटेलिक ऑक्साइड, मैग्नीशियम मेटल है, ऑक्सीजन, तो ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिएक्शन कर रहा है, बन गया MgCl2 सॉल्ट और H2O। याद रख सकते हैं हम कि मैग्नीशियम जो होता है और ऑक्सीजन, इन दोनों की वैलेंसी 2-2 होती है, 2-2 वैलेंसी होती है। 2-2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करता है और मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। इसलिए हमें यहाँ पर बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमने आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। MgCl2, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, मैग्नीशियम को 2 चाहिए, इसलिए ये क्लोरीन 2 लगे हमारे पास में, प्लस H2O। नीचे भी देख सकते हैं सोडियम ऑक्साइड प्लस H2SO4 बन गया Na2SO4, सोडियम सल्फेट और H2O। तो हमने देखा कि केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर एसिड की। ठीक है, आप इस वीडियो को देखना और जो एक्सप्लेन किया हमने उसको समझने की कोशिश। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में अक्सर आता है। ठीक है ना, राइट द डिफरेंस बिटवीन एसिड और बेस। इसका PDF में हमने इसका आंसर दिया हुआ है, देख सकते हैं। सबसे पहले एसिड आर सोर इन टेस्ट। एसिड जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, बेस कैसे होते हैं, बिटर होते हैं। बिटर मतलब कड़वे कसेले हो सकते हैं। दे चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस रेड, ब्लू लिटमस टू रेड। मतलब एसिड में एक क्वालिटी होती है कि वो ब्लू लिटमस को रेड कर सकता है, और उसके अपोजिट दे चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, ये रेड लिटमस को ब्लू कर सकते हैं। ये ब्लू को रेड और ये रेड को ब्लू।
चलिए तीसरा पॉइंट है इसका, एसिड डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोनियम H3O पॉजिटिव आयन, H प्लस आयन भी लिख सकते हैं। तो एसिड को जब पानी में घोला जाता है, डिजोल्व किया जाता है, तो H3O प्लस आयन ये प्रोड्यूस करते हैं, और जब बेसिस को जब पानी में घोलते तो ये OH नेगेटिव आयन्स बनाते हैं। फोर्थ पॉइंट है, दे आर रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन। जैसे हमने उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में देखा है कि जो मेटल से जब एसिड रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। यहाँ पर भी वही है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस दोनों बिल्कुल सेम है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है कि जब ये कार्बोनेट से रिएक्शन करते, जैसे हमने उसमें देखा था, कार्बोनेट से रिएक्शन करें तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और ये कार्बोनेट से रिएक्शंस दे डू नॉट फॉर्म CO2। कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन तो करते हैं लेकिन CO2 नहीं बनाते। इस तरह से इसमें H प्लस आयंस होते हैं और इसमें OH नेगेटिव प्लस आयंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो एसिड होते हैं वो बेस से रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, और यहाँ पर ये भी सॉल्ट और वाटर ही बनाते हैं। ठीक है, दोनों रिएक्शन एक ही। एक स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम H2SO4 सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और NaOH जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो इस तरह से हमने देखा एसिड और बेस में डिफरेंट बिटवीन। चलिए अपना अपना क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाई शुड कर्ड एंड सोर सबस्टांस नॉट बी केप्ट इन बेस एंड कॉपर वेसल। वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो खट्टे पदार्थ होते हैं लाइक कर्ड, दही एंड सोर सबस्टांस लाइक पिकल, अचार हो गया या नींबू का अचार जो भी है जिसमें एसिड पाया जाता है, उनको कभी भी हम ब्रास या फिर कॉपर के बर्तन में नहीं रखते। वो ऐसा हमसे पूछ रहे कि ऐसा क्यों? तो शायद मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है इसका आंसर। आपको पता है दही में लैक्टिक एसिड होता है ना, और लेमन में भी एसिड होता है। और जब आप इसको मेटल के वेजल्स में रखोगे तो ये मेटल से रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने, जैसे यहाँ पर जिंक है, जिंक और कॉपर से ये रिएक्शन कर लेगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, सॉल्ट बनाता है, जो कि दही को खराब कर सकता है, खट्टे पदार्थों को खराब कर सकता है। तो इसका आंसर जब आप पढ़ोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। इसलिए जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनको कॉपर और ब्रास के बर्तन में, वेसल्स में नहीं रखा जाता। चलिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाई डज एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक्वा सॉल्यूशन मतलब लिक्विड सॉल्यूशन। जब पानी में हम एसिड को घोलते हैं तो वो एक्वा सॉल्यूशन होता है। वो कह रहा है कि इस एक्वा सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो क्यों? तो मैं आपको बता देता हूँ, जब भी किसी एसिड को हम पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो हमेशा वो H प्लस आयन देता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन जिसको कहते हैं, और यही जो हाइड्रोजन आयन होता है यही लेकर जाता है कैरीज मतलब लेकर जाना। किसको लेकर जाता है? इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रिसिटी इसके कारण फ्लो होती है, और ये हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में ही ये देता है, पानी में ही देता है। जब तक इसका एक्वा सॉल्यूशन नहीं बनाओगे तब तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, और तब तक वो अपना एसिडिक बिहेवियर भी शो नहीं करेगा। ठीक है, चलिए देखिए एक क्वेश्चंस है हमारे पास में, को बता देता हूँ। वाई डाइल्यूटिंग एन एसिड वाई इज रिकमेंडेड। निर्धारित करना that the acid should be added to water and not water to the acid। मतलब वो पूछ रहा है अपने को कि जब हम किसी एसिड को डाइल्यूट करते हैं तब उसमें पानी मिलाना चाहिए या पानी में एसिड मिलाना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए डाइल्यूशन जो होती है एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अ लॉट अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस। इसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। अगर आप एसिड में अगर आप वाटर मिलाओगे तो हीट रिलीज़ होगी। हीट रिलीज़ होगी तो वाटर की क्वांटिटी कम होगी। वहाँ पर आप मिला रहे हो उसको, कम होगी तो क्या होगा? कम होगी तो जो हीट निकलेगी वो वाटर बहुत कम क्वांटिटी में एब्जॉर्ब करेगा उस हीट को, जिससे जो टेस्ट ट्यूब है वो फूट सकती है। इसके अलावा अगर हम वाटर में, ज़्यादा वाटर में अगर हम एसिड को डिज़ोल्व करेंगे, मिलाएंगे, उसमें ऐड करेंगे,
तो हीट तो निकलेंगे, लेकिन वाटर की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होगी कि वो हीट को आसानी से क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे जो टेस्ट ट्यूब है वो ब्रेक नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आज जो भी हमने 3-4-5 क्वेश्चन जो भी एक्सप्लेन किए हैं, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके आपको सेंड कर देंगे। थैंक यू।